मेरे प्रिय भाई और बहनों, सलीम का तीसरा इतवार है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए जंगली बीज का दृष्टांत पेश किया गया है। एक किसान भाई ने अपने खेत सजाया, अच्छा बीज बोया, लेकिन उनके सोते समय कोई बाहरी व्यक्ति आकर उस खेत में जंगली बीज भी बोया। इसको समझकर उनके नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? भी भाई और बहनों, हमारे बीच में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। दुनिया में भी, कलीसिया में भी। दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाना, दूसरों के लिए दुख देना, दूसरों के लिए हर प्रकार की परेशानियों से तंग करना कुछ लोग अच्छा समझते हैं। उसी प्रकार एक बाहरी व्यक्ति आकर उस खेत में जंगली बीज बोते हैं। नौकरों ने मालिक से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज को बटोर लें? प्रिय भाई और बहनों, झटपट जवाब के लिए नौकर मालिक के पास आते हैं, तुरंत उसको नाश करना चाहते हैं, तुरंत उसको मिटाना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, न्याय करने के लिए हम योग्य नहीं है, ईश्वर ही जानता है। इसलिए इस सेवा काल में हम याद करते हैं कि अंतिम समय जो अच्छा काम किया अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, जो बुरा काम किया अनंत नरक में चले जाएंगे। स्वामी ने क्या उत्तर दिया, हम सुने। स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालोगे। ये भी हमारे बीच में होता है। बदला देने में परेशानियां होती है। हम किसको बदला दें? बदला देने में और मामला बिगड़ जाता है। इसलिए वो मालिक कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं करना। अगर हम तुम करोगे तो गेहूं भी का नाश हो जाएगा। इसलिए कटनी का टाइम तक रोको। तब मैं कटने वालों से मैं कहूंगा, पहले जंगली बाल को काट दो, उसके आग में जला दो, तब गेहूं का बाल काट दो और मेरे भंडारों में जमा कर दो। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कठिनाई आ सकती है। उसके लिए जवाब जल्दी नहीं मिलेगा। प्रार्थना करना है, सलाह लेना है, सोच विचार करना है। झटपट कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में जब कई प्रकार की मुसीबतें आते हैं, थोड़ा सा विलंब करते हो, सोचो, धीरे धीरे उस पर मनन चिंतन करके अच्छा कार्य करने के लिए अपने को तैयार कर लो। हमारे जीवन अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु द्वारा और दोबारा हमारे न्याय करने के लिए अपने को तैयार करना है। इसलिए जीवन का हर पल सही जीवन जीना है। क्या अच्छा फल है, बुरा फल है, हम नहीं जानते, लेकिन वो फल को सही ढंग से जीने से फल अच्छा हो जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन सफलता को जीने के लिए हम पल जीना पड़ता है। कोई विलंब के लिए समय नहीं है, बर्बाद के लिए समय नहीं है। हर समय जो कुछ हम करते हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए आज का वचन हमें प्रेरणा देता है। आज का वचन द्वारा प्रभु यीशु और भी कुछ समझाना चाहते हैं। ये मालिक कौन है? मालिक प्रभु मसीह
मसीह है। खेत क्या है? ये दुनिया है। बीज क्या है? प्रभु का आदेश है। इस प्रभु का आदेश को मानने वाले, ना मानने वाले बहुत होते हैं। मानने वाले सही फल देगा, ना मानने वाले बुराई देगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें प्रेरणा देता है कि हम हमेशा अच्छाइयों को पाने के लिए प्रयास करें और बुराइयों को त्यागने के लिए कष्ट करें। तभी हमारा जीवन मसीह का आदेश पर जीने के लिए हमें ईश्वर के आशीष मिलेगा। मसीह जीवन प्रेम, विश्वास और प्रत्याशा से मिलता है। आज का ये पाठ में ये तीनों का उल्लंघन हम देखते हैं। इसमें प्रेम नहीं है, बैरी को हमें मिलता है। बैरी गलत काम करते हैं, अपने दुश्मन को पराजित करना चाहते हैं, बदला देना चाहते हैं। दूसरा, विश्वास। इसमें विश्वास की कमी है, क्योंकि अगर विश्वास होता कोई मनुष्य ऐसा नहीं करता। इसलिए विश्वास की कमी के कारण ईश्वर पर विश्वास है, ना इंसान पर विश्वास है। उसने बहरी के रूप में आकर नुकसान देता है। और प्रत्याशा, उस किसान व्यक्ति प्रत्याशा के साथ खेती करते हैं। एक दिन आएगा, कटाई का समय आएगा, मेरे भंडार में गेहूं जमा कर सकते हैं, लेकिन वो बैरी ने उसको भी तोड़ देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इसीलिए हमें प्रेममय, विश्वासमय और प्रत्याशापूर्ण जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से अपने को तैयार करना है। सबों से प्रेम करें, सभी के लिए भलाई करें और सभी को क्षमा करें। और यीशु ने कहा था कितने बार क्षमा करना है? अनगिनत समय, अनगिनत बार उनको क्षमा करना चाहिए। हम स्वर्ग राज्य के प्रति ये जीवन जीना है, इसके लिए अपने को तैयार करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, 14 को सलीब का त्योहार है, विजय त्योहार है। क्रूस हमारे लिए हमेशा मुक्तिप्रद होता है। प्रभु यीशु ने सलीब पर अपने जीवन कुर्बान कर दिया। इसके द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिली, स्वर्ग राज्य के लिए अधिकारी बने। इसलिए जब हम पवित्र क्रूस का त्योहार मनाते हैं, हम अपने को उस क्रूस का अनुकरण करने के लिए प्रयास करें। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, अपना क्रूस कंधों पर उठाकर मेरे पीछे हो ले। उस क्रूस का चिन्ह है, हमारे लिए शक्ति देता है। हमारे पवित्रीकरण के लिए क्रूस हमारे पास हमेशा होना चाहिए। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज का इस तीसरा इतवार को हम उस किसान भाई के समान लक्ष्य की ओर बढ़ते चले और उस किसान भाई के समान दूसरों को क्षमा करें और उस किसान भाई के समान हम भी समय लेकर अपने जीवन को सुधारते चले, ताकि हम शैतान के वश में नहीं पड़ेगा, बल्कि मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़कर अनंत जीवन में प्रवेश करने लायक बन जाएंगे। सबको यीशु की ईश्वर आपको आशीष दे।